हेलो एवरीवन। मैं हूं जितेश और आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर कुछ एक जानकारी शेयर करने के लिए। तो मैं बता दूं कि इससे पहले डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जिसमें मैंने डिजिटल सिग्नेचर के बेसिक कंसेप्ट, डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत क्यों पड़ी, ये इस तरह की कुछ एक बेसिक जानकारी आपसे शेयर की थी। और आज इस सेकंड पार्ट में बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी एक डायग्राम के थ्रू, एक पिक्टोरियल व्यू के थ्रू आपसे डिस्कस करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर काम कैसे करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कैसे किए जाते हैं। एंड होप यू विल एंजॉय द सेशन। तो आज के लेक्चर का एजेंडा रहेगा हाउ डिजिटल सिग्नेचर्स वर्क, किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर काम करते हैं। डायग्राम ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन डेप्थ इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी जनरेशन कैसे होती है एंड क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। फर्स्ट we will start with how digital signatures work. Digital signature is an important application of public key or asymmetric key cryptography. So all of you are well aware about the public key or the asymmetric key cryptography where we use the two keys. तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में दो तरह की कीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पब्लिक की और प्राइवेट की। तो इसके ऊपर एक डिफरेंट एक सेपरेट मैंने बेसिक इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर बनाया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। Then using a public key algorithm such as RSA, there are other examples. Algamal is also a public key algorithm. One can generate two keys, that is public and private keys, that are mathematically related or linked. तो public key algorithms जैसे कि एग्जांपल के लिए RSA बोलें तो उसका इस्तेमाल करके हम कीज जनरेट करेंगे। दो तरह की कीज को जनरेट किया जाता है, दे आर नोन एज पब्लिक एंड द प्राइवेट की। ये दोनों कीज आपस में मैथमेटिकली रिलेटेड होती है, लिंक्ड होती है, बट इट इज नॉट फीजिबल टू एज्यूम और कैलकुलेट द अदर कीज फ्रॉम द अदर। आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि मेरे पास किसी की पब्लिक की है, उससे मैं दूसरे जो साइनर है या दूसरा कोई सब्सक्राइबर है उसकी प्राइवेट की को मैं असेस कर पाऊं या उसको मैं जान पाऊं। However, both are mathematically related. A digital signature algorithm include a key generation, and signature verification process. तो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम के तीन पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे की जनरेशन, हाउ कीज आर जनरेटेड, एंड देन द सेकंड प्रोसेस इज जनरेशन ऑफ द सिग्नेचर, कि सिग्नेचर किस तरह से जनरेट किए जाते हैं, एंड एट द रिसीविंग एंड लास्ट वन इज द सिग्नेचर वेरिफिकेशन। So in the first part, in key generation process, each signatory has a key pair that is public and private key and is the owner of that key pair. जो signer होता है is the owner of the key pair. तो key generation process में हम क्या करते हैं, किसी public की एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके की पेयर जनरेट किए जाते हैं। और की पेयर्स में अगर जहां पे बोलूं तो इट मींस की पब्लिक एंड प्राइवेट की। और ये जो है जो साइनर होगा ही इज कंसीडर्ड एज द ओनर ऑफ दोज जनरेटेड की पेयर्स। The key pair owner is the only entity that is authorized to use the public key to generate a digital signature. तो जो हमारा साइनर है, साइनर इज द ओनर ऑफ द की पेयर, उसके ही इज द ओनर। जो की पेयर जनरेट किए गए हैं उसका ओनर कौन है, साइनर। तो साइनर एक ऐसी एंटिटी है दैट ही इज ओनली ऑथराइज्ड टू यूज हिज प्राइवेट की टू जनरेट द डिजिटल सिग्नेचर। सिर्फ साइनर ही अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करेगा सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट की इज सीक्रेट, ही इज नॉट गोइंग टू शेयर दैट की पब्लिकली। दैट्स व्हाई ही इज द ओनली एंटिटी। साइनर ही एक ऐसी सिंगल एंटिटी है जो उस सिग्नेचर को जो है जनरेट करेगी। द सिग्नेचर जनरेशन प्रोसेस में क्या होता है, द प्राइवेट की ऑफ द साइनर यूज टू जनरेट अ डिजिटल सिग्नेचर। तो आपको ये माइंड में रखना है कि डिजिटल सिग्नेचर में सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए साइनर की प्राइवेट की का इस्तेमाल होता है। द पब्लिक की ऑफ द साइनर इज यूज्ड इन द सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो जो की पेयर में से एक होगी प्राइवेट की, तो प्राइवेट की का इस्तेमाल कर रहे हैं हम मैसेज को साइन करने के लिए, सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए। और जो रिमेनिंग आपकी की बची वो है पब्लिक की, और पब्लिक की का इस्तेमाल साइनर यूज करेगा आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए उस पब्लिक की का इस्तेमाल किया जाएगा एट द रिसीविंग एंड। Anyone having public key of the signer can verify a digitally signed message.
तो मैसेज को कैसे वेरीफाई किया जाता है यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर? हमने देखा कि प्राइवेट की का इस्तेमाल किया गया साइनर के द्वारा उस सिग्नेचर को सॉरी सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए। और जब आपका डॉक्यूमेंट विद साइन ट्रांसमिट हो गया ओवर द नेटवर्क और रिसीवर के पास वो साइन डॉक्यूमेंट मिल गया, तो रिसीवर साइनर की पब्लिक की से उस सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। The security of the digital signature system is fully dependent upon the maintenance of the secrecy of signatories' private keys. इस डिजिटल सिग्नेचर स्कीम के स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी की हम बात करें तो इट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द सिक्रेसी, हाउ ही इज गोइंग टू कीप हिज प्राइवेट की सीक्रेट। प्राइवेट की सिक्योरिटी मेंटेनेंस वो कैसे कर पा रहा है, इस चीज के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर स्कीम की स्ट्रेंथ या सिक्योरिटी डिपेंड कर रही है। नाउ वी विल सी हाउ द डिजिटल सिग्नेचर्स आर क्रिएटेड। So this is a pictorial or the diagram view of the digital signature generation process। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास दिस इज अ मैसेज, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपके पास कोई डिजिटली डॉक्यूमेंट है, डिजिटल डॉक्यूमेंट है, आपका एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है। इस डॉक्यूमेंट को हमने हैश एल्गोरिदम हैश फंक्शन में से पास करना है। हम हैश फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देयर इज अ सेपरेट लेक्चर प्रिपेयर्ड बाय मी ऑन दिस टॉपिक। तो हैश एल्गोरिदम में से आपने डॉक्यूमेंट को पास किया, तो हमें पता है कि जब हैश फंक्शन में से पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैसेज डाइजेस्ट, या हम बोलते हैं उसको हैश, या बोल देते हैं हैश वैल्यू, या बोल देते हैं हैश कोड। तो हैश एल्गोरिदम में हमने इनपुट में क्या दिया, मैसेज, और आउटपुट में हमें क्या मिला, मैसेज डाइजेस्ट। तो ये जो मैसेज डाइजेस्ट होगा इसको हम साइनर की प्राइवेट की, ध्यान रहे कौन सी की बोल रहा हूं, साइनर की प्राइवेट की। तो ये जो आपका मैसेज डाइजेस्ट आया, इसको आपने सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिदम की जो प्रोसेस है उसमें साइनर की प्राइवेट की से इस्तेमाल करना है। अब ये सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिदम क्या हुआ, आपकी सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिदम कुछ भी हो सकती है, आरएसए हो सकती है, एल्गामल हो सकती है, डेफी हेलमेन हो सकती है, आपकी ईसीसी हो सकती है। तो कोई भी एक जो है सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके, जैसे मैं आरएसए की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आरएसए एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें आपको साइनर की प्राइवेट की का इस्तेमाल करना है उस हैश वैल्यू को एनक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपके पास जो आउटपुट आएगी, जो आपकी एनक्रिप्टेड जो हैश होगी यूजिंग द प्राइवेट की, उसको बोला जाएगा साइन। तो ये आपका मैसेज, यहां से आपका मैसेज आ गया। मैसेज क्योंकि यहाँ पे आपको इस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत नहीं है, यू आर ओनली टू ऑथेंटिकेट द रिकॉर्ड बाय डिजिटली साइनिंग। तो आपका मैसेज जो है प्लेन में जा रहा है, आपका इसलिए एरो आपको दिखा रहा है कि मैसेज आपका सेम जा रहा है, और आपका यहाँ पे ये साइन जनरेट हुआ है, इस साइन को इस मैसेज के साथ इस तरह से अपेंड कर दिया जाएगा, और फाइनली आपके पास जो आउटपुट बनेगी वो क्या बनेगी, डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट। तो ये थी डिजिटल सिग्नेचर की जनरेशन की प्रोसेस, जिसमें एक मैसेज होता है, मैसेज को हम हैश एल्गोरिदम में से गुजारते हैं, और हैश एल्गोरिदम की आउटपुट आपके पास आता है मैसेज डाइजेस्ट या हैश वैल्यू। इस हैश वैल्यू को हम साइनर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करते हैं, और जो रिजल्ट आपके पास आता है उसको बोलते हैं सिग्नेचर, एंड दिस सिग्नेचर इज अपेंडेड विद द डॉक्यूमेंट, एंड फाइनली वी विल गेट द डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट। तो ये थी सिग्नेचर जनरेशन प्रोसेस। तो सिग्नेचर जनरेशन प्रोसेस के बाद क्या हुआ कि वो साइंड डॉक्यूमेंट, डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट ओवर द नेटवर्क आपने सेंड कर दिया, एंड इट इज रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड, रिसीवर के पास ये मैसेज मिल गया। तो अभी देखते हैं रिसीवर एंड के ऊपर आपके पास ये देखो, ये आपका डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुका है। अभी रिसीवर को क्या करना है, रिसीवर को जो मैसेज है, मैसेज को हैश एल्गोरिदम के थ्रू पास करना है, और आपका जो आएगा मैसेज डाइजेस्ट या हैश वैल्यू या हैश कोड यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर पार्ट उस मैसेज का आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिदम में जो साइनर था, जहां से आपको डॉक्यूमेंट मिला साइन होके, उस साइनर की पब्लिक की आपके पास रहेगी, क्योंकि पब्लिक की ही सबके पास अवेलेबल रहेगी। तो आपको वेरीफाई करने के लिए, सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए साइनर की पब्लिक की का इस्तेमाल करना है, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा हैश वैल्यू। और दो आपका जो डॉक्यूमेंट की हैश वैल्यू आई और आपकी जो सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करके जो हैश वैल्यू आएगी, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। इफ द बोथ द हैश वैल्यूज आर इक्वल देन इट मींस द सिग्नेचर आर वैलिड, इफ दे आर नॉट इक्वल इट मींस द सिग्नेचर इज इनवैलिड, देयर इज सम फॉल्ट इन द डॉक्यूमेंट।
तो ये था सिग्नेचर वेरिफिकेशन कि आप किस तरह से एक साइंड डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट आपके पास रिसीव हो रहा है, हाउ विल यू मेक द वेरिफिकेशन प्रोसेस एट द रिसीविंग एंड। तो क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर में हम क्या करते हैं, एन एप्रोप्रिएट अप्रूव्ड हैश फंक्शन इज यूज्ड इन द सिग्नेचर जनरेशन प्रोसेस टू ऑब्टेन अ कंडेंस्ड वर्जन दैट इज डाइजेस्ट ऑफ द डाटा टू बी साइंड। तो यहाँ पे अप्रूव्ड हैश फंक्शन जो लिखा गया, इट मीन्स द हैश फंक्शन विच आर अप्रूव्ड बाई निस्ट। तो यहाँ पे अप्रूव्ड हैश फंक्शन की बात कर रहा है, तो इट मीन्स कि निस्ट से जो अप्रूव किए हैश फंक्शन एंड दोज हु आर सिक्योर नाउअडेज कैन बी यूज्ड इन द डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिग्नेचर जनरेशन के लिए। और हैश फंक्शन के बाद आपके पास जो आउटपुट आएगी, जो कंडेंस्ड वर्जन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जो कंडेंस्ड वर्जन की यहाँ पे बात कर रहा है उसको बोलते हैं डाइजेस्ट, या उसको हम बोल देते हैं मैसेज डाइजेस्ट, या बोल देते हैं हैश, या बोल देते हैं हैश कोड, या बोल देते हैं हैश वैल्यू। The message digest or the hash value or the hash is input to the digital signature algorithm। तो जैसा कि डायग्राम हमने देखा कि हैश फंक्शन में से जो आउटपुट आई उसको बोला गया हैश या मैसेज डाइजेस्ट, उसको एज इनपुट दिया गया डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम में। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम आपका जो है डीएसए, आरएसए, आपका एलगमल, कोई भी एक जो है डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम आप चूज कर सकते हैं टू जनरेट द डिजिटल सिग्नेचर। The private key of the signer is then used to encrypt the message digest or hash। उसके बाद हमने डायग्राम में देखा था कि जो आपका एनक्रिप्टेड जो हैश वैल्यू है, जिसको हमने बोला सिग्नेचर, उसको हम किससे एनक्रिप्ट कर रहे थे, इट इज बीइंग एनक्रिप्टेड विद द प्राइवेट की ऑफ द साइनर। तो प्राइवेट जो आपका हैश वैल्यू या डाइजेस्ट आया, उसको हमने साइनर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया। एनक्रिप्ट करने के बाद हमारे पास आया एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू, और उसको हमने नाम दे दिया डिजिटल सिग्नेचर, और उस डिजिटल सिग्नेचर को हमने अपने ई डॉक्यूमेंट या डिजिटल जो डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर अपेंड कर दिया। तो इस तरह से हमारा डिजिटल सिग्नेचर जो है अपेंड किया जाता है एक डिजिटल डॉक्यूमेंट के ऊपर। और पब्लिक की जो होती है साइनर की, इट इज अवेलेबल विद एवरीवन। आप जो उसको शेयर कर देते हैं पब्लिक की को, तो पब्लिक की जिसके पास अवेलेबल होगी, दोज हैविंग द पब्लिक की कैन वेरीफाई दैट मैसेज। जो रिसीव्ड मैसेज आपको मिलेगा रिसीविंग एंड के ऊपर, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, और डिजिटल सिग्नेचर को भी आप वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक की। तो मैं समअप करता हूं इस लेक्चर को, और सबसे पहले मैं बताऊं कि डिजिटल सिग्नेचर में दो तरह की कीज का इस्तेमाल हो रहा है, पब्लिक एंड प्राइवेट की। तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए एनक्रिप्शन जो जनरेशन प्रोसेस है, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं साइनर की। प्राइवेट की का हम हैश वैल्यू को एनक्रिप्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट की ऑफ द साइनर। उसके बाद आपका डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट ट्रांसमिट होता है ओवर द नेटवर्क, और रिसीविंग एंड के ऊपर जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट मिलता है, तो रिसीविंग एंड के ऊपर मैसेज को हैश फंक्शन में से गुजारते हैं, और आपके पास एक हैश कोड, हैश वैल्यू जनरेट होती है, और जो साइन आपके पास होता है उसको आप सिग्नेचर वेरिफिकेशन जो एल्गोरिदम है उसमें पब्लिक की का, साइनर की पब्लिक की का इस्तेमाल करते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। अगर आप उसके बाद जो आउटपुट आती है वो आती है हैश कोड या हैश वैल्यू, और आपके मैसेज की हैश वैल्यू और आपके सिग्नेचर की हैश वैल्यू अगर मैच कर जाती है, अगर दोनों इक्वल होती है, इट मींस द सिग्नेचर आर वैलिड। इफ दे आर नॉट इक्वल, इट मींस देयर इज सम अल्टरेशन और टेम्पटेशन और फॉर्जिंग इन द डॉक्यूमेंट, इट मींस द सिग्नेचर आर नॉट वैलिड। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि डिजिटल सिग्नेचर को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की कि डिजिटल सिग्नेचर की जनरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, सिग्नेचर जनरेशन प्रोसेस कैसे होती है, और रिसीविंग एंड के ऊपर एक डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कैसे किया जाता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, एंड आई विल बी soon available with you with the third part on the digital signature. Thank you friends for listening the lecture.